तो बेचारे प्यासे ही मर जाए। डैड यू टू मच। इतना मानते हैं आपको? इतना मानते हैं? भाई मैं उनका फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हूँ। यानी कि दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उन्हें इस कंधे पर सर रखकर रोते हैं। भाई कंधे पर से हाथ हटा लो, ये कंधा हमने खुराना साहब के लिए रिजर्व रखा हुआ है। Excuse me? कौन है? यस खुराना साहब आप? What a pleasant surprise. Pleasure is all mine. ये आपके नेबर है तेजपाल जी। उनकी बेटी है सोनम। नमस्ते। प्लीज रन। आप चल के फ्रेश होइए ना सर, मैं जरा रेडी होकर मार खाने, मेरा मतलब मैं मिलने आता हूँ। हाँ करते हैं। Excuse us. एक्सक्यूज मी सर। इन्हें तो मैं जानता हूँ। तुम कौन हो और मेरे घर को अपना घर बना के क्या कर रहे हो? सर मेरा नाम राज मल्होत्रा है, पेशे से वकील हूँ। हाँ। तेजपाल जी की बेटी से मुझे प्यार हो गया। उन पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए मेरी मत मारी गई, मैं आपके फार्म हाउस पे आ गया। अच्छा। मेरे प्यार की नैया पार होने वाली थी कि उसमें छेद करने के लिए आप आ गए सर, और अब किनारे पे मेरी नाव डूबने वाली है। अरे भाई ये क्लाइंट और वकील के आपस में ही बात करते रहेंगे। हाँ? नहीं सर, मैं तो इनसे पूछ रहा था कि भाई जिस काम के लिए आए हो वो किया भी या फिर यहाँ वहाँ की हाँकने में लगे हुए? सर वेरी ब्राइट एंड ब्रिलियंट यंग मैन। ये जरूर एक ना एक दिन बहुत तरक्की करेगा। हाँ, आई एग्री विद यू। थैंक यू सर। अच्छा डैडी अब चले, अब तो इनके क्लाइंट आ गए हैं, ये बहुत बिजी हो जाएंगे, पता नहीं फिर कब हमारे लिए वक्त निकाल पाए। अरे ऐसा मत कहिए प्लीज, अगर वक्त ने साथ दिया तो बचा वक्त आप ही की सेवा में कटेगा। अच्छा सर, शाम की चाय आपके यहाँ पक्की हो जाती है फिर? जरूर बेटा। हम इंतजार करेंगे। ओके आइए आइए। Okay, bye-bye. Bye. ओके सर, ओके 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 सर। बेटा अरे खुराना साहब, आप धर्मात्मा हो, परमात्मा हो, विश्वात्मा हो। जब भी मेरी रोमांटिक स्टोरी लिखी जाएगी उसमें मसीहा का रोल आप ही का होगा। बस बस यार, अब मेरे सामने ये मक्खन की दुकान मत खोलो। हमने भी जवानी में से बहुत से खेल खेले हैं। हाँ, बस उन दिनों की याद में आज तुम्हारी मदद की है। जाओ यार, खुश रहो। अरे खुराना साहब थैंक यू यार, थैंक यू। बहुत तेज हो भाई, थोड़ी सी देर में पैर से लेके गले तक पहुंच गए। एक दिन बहुत आगे जाओगे दोस्त। सर आई रियली वांट टू बी अ वेरी बिग, नॉट एज बिग एज यू, बट आई रियली वांट टू बी अ बिग मैन सर, एंड फॉर दैट आई वांट योर सपोर्ट। सपोर्ट? राज! अबे ये होंडा है, टैक्सी नहीं है, तू इसमें क्या कर रहा है? अरे राज, ये तेजपाल साहब ने तेरी गाड़ी भेजी है, सोनम की शादी के बारे में डिस्कशन करने के लिए बुलाया है। क्या बात करता है? हाँ किसी टेलर को जानता है? हाँ, माधव टेलर है ना। हाँ, कोई सूट उड़ा ये बालाकोट है ना। अबे इस सूट के साथ तू मेरी शादी में सूट नहीं करेगा, कोई रंगीन सूट पहन के आना। राज, राज, अबे मैं राह चलते लोगों के मुंह नहीं लगता, मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया अभी। क्या हुआ भैया? अरे वो प्रेम है ना, विद्या को लेके भाग गया। गाड़ी निकाल। गाड़ी तो वो ले गया। आजा। अरे क्या करतो है? अरे भाई ये क्या है? बताओ ना इसको। तोड़ दिया। गाड़ी चला रहा है कि देश? आहिस्ता चला ना। चुप। मैं क्या बोल रहा हूँ? रघु, just chill. रुको। Shut up! कोई गेट पर क्यों नहीं है? सब लोग अंदर क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, कहाँ रहते हो तुम लोग? हम तो पीछे रहते हैं। पीछे? तुम्हें पगार पीछे रहने की मिलती है आगे रहने की? खुराना साहब को बोल के छुट्टी करवा दूंगा सबकी। सुबह से फोन कर रहे हैं, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा आप लोग? अब खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बंगला खोलो, मैं उनका वकील हूँ। और सुनो, कोई नौकर है कि नहीं अंदर? हाँ है। उसे कहो कि मेरे नहाने वाने का बंदोबस्त करे और मेरे खाने का बंदोबस्त करे। तेरे पास पैसे है कि नहीं? हाँ, खुराना साहब दे गए थे। बताया उन्होंने मुझे। ये पकड़ो बैग। जी। चलो सब वहां खड़ा रहे करो गेट पर। तुम चलो। जी। वाह क्या बंगला है, और इस बंगले के मालिक का नाम है खुराना। अब मेरा क्या बिगाड़ लेगा जमाना? पापा, हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी अगर केस का फैसला हमारे हक में नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं?
हमेशा जीत हमारी हुई है, एक आधी हार से क्या फर्क अरे पड़ता है? सवाल हार या जीत का नहीं है, सवाल एक बेगुनाह इंसान को इंसाफ दिलाने का है। Dad. सोचो सोचो, इस बारे में सोचो, जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। पापा आप जैसे जीनियस नहीं सोच सकते तो हमारी क्या औकात है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी जीनियस, पर बेटा सोचना तो पड़ेगा। सर वही तो सोचो। सोचो सोचो सोचो, सोचोगे नहीं तो केस हार जाएंगे बेटा। सर। तो आए, राज। बेटा क्या करते हो, डरा दिया। हाय। हेलो राज। लगता है किसी जबरदस्त केस की डिस्कशन चल रही है, कहीं तो मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं? आपका बोलना जरूरी था। क्यों? ये किसी चाल का मुकदमा या पार्टनरशिप डील की ड्राफ्टिंग नहीं चल रही है, मर्डर केस की डिस्कशन हो रही है, और इस डिस्कशन के लिए आप बहुत छोटे हैं। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं, मगर रावण ने भी हनुमान जी को एक मामूली वानर समझा था, और फिर उन्होंने सारी लंका में आग लगा दी थी। वाह क्या बात है, क्या बात है। हाँ, हाँ। जीजा जी, कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सर आप ये मनोहर तांबे के केस को लेकर परेशान हो रहे वही हैं? तो बात है यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये मनोहर तांबे वही है ना जिसके साथी ने उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और उसने अपने सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर कर दिया? हाँ, या। मगर सर जज को इस बात पर कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जज ने उसके खिलाफ बहुत अजीब सी राय कायम कर ली है, क्योंकि वो 3 साल से सजा काट रहा है चोरी के इल्जाम में, और उसके जितने केस के जितने आई विटनेस है वो सारे के सारे गुनहगार हैं। और पॉइंट ये है कि अदालत किसी गुनहगार की बात का विश्वास क्यों करेगी? तुम्हें तो इस केस की सारी हिस्ट्री मालूम है। खुद सारी खबरें रखते हो। हाँ? सर मैं आपका चेला हूँ, और चेलों को गुरु की हर बात की खबर रखनी चाहिए। थैंक यू। खबर रखने से यहाँ कुछ नहीं होता राज साहब, मसला यहाँ केस जीतने का है। उसका हल भी है मेरे पास। मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसे जज के सामने पेश करते ही ये बात साबित हो सकती है कि सेल्फ डिफेंस में आदमी किसी का भी मर्डर कर सकता है। कैसे? ऐसे। ये क्या बदतमीजी है राज? ये बदतमीजी नहीं आदर्श साहब, ये सबूत है, और इस सबूत को जज साहब के टेबल के ऊपर रख देना है। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद जज साहब को सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगर आप जैसी सूझबूझ वाला आदमी अपनी जान का खतरा पाते ही सबसे पहले खतरे को खत्म करने का काम करता है, तो मनोहर तांबे जैसे आदमी ने सेल्फ डिफेंस में अगर किसी का खून कर दिया तो क्या गलत? वाह 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 मेरे बच्चे, ब्रिलियंट। Too cool, huh? Too cool, deadly. तुम्हारे दिमाग में ऐसे आइडिया आते कैसे हैं यार? सर मैं आपका चेला हूँ, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? टोबू मुझे माफ कर दे टोबू, मैं टाइम पे तेरे पैसा लौटा नहीं पाया, मुझे माफ कर दे टोबू। तो वो बोलता है कोई माफी नहीं, तुझे सजा मिलेगी। सजा? कौन सी सजा? तो वो बोलता है टोबो की बात नहीं सुनी, इसके लिए तेरे कानों को सजा मिलेगी। कानों को? इसके कान काट दो। नहीं टोबू, मेरे कान मत काट टोबू, मैं अंधा हो जाऊंगा टोबू। तेरे कान काटेंगे तो तू अंधा कैसे होगा? नहीं मेरे कान कट जाएंगे तो चश्मा कैसे लगाऊंगा टोबू? करेक्ट। सॉरी सॉरी, इसके कान काटो। नहीं मुझे माफ कर दे टोबू, अरे गिटार वाले भाई साहब तो कुछ कहिए। प्रेम कुछ कर बेचो। आओ प्रेम आओ, ये अपना ही मेंबर है, ये दूसरा है ना म्यूजिक वाला, मैंने आपको बताया था ना, इसका सॉलिड बंगलो है। टोबू जी मैं बताता हूँ, फिर से कीजिए प्लीज। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। समझा रीमिक्स। चुरा लिया। तो वो बोलता है ये नाच गाना बंद करो। तो वो बोलता है क्या बोलता है? तो वो बोलता है 5 लाख लोगे, वो कब और कैसे लौटाओगे? टोबू जी बस एक बार इसकी कार रेस में उतर गई ना तो गारंटीड 5 का 50 हो जाएगा। तो वो बोलता है तुम भाड़ में जाओ, तुम 2 फुंदरू के लिए फाइनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि डोबो ऐसे फालतू फर्नीचर घटिया खटारा कार के लिए। अरे तू क्या कर रहा है? अपनी जबान को लगाम दे, चल दिखाता हूँ तुझे। चल देख देख, स्पेशल ऑटोमेटिक ट्रिपल हॉर्स पावर नाइट्रोजेट इंजन कॉन्सेप्ट कार। तो वो बोलता है बाकी की गाड़ियाँ कहाँ है? टोबू
ये सब खूबियां एक ही गाड़ी में है रे। चल मैं तुझे दिखाता हूँ। लोग फॉर्मूला कार बनाते हैं, मैंने कार में फॉर्मूला बनाया है। ये देख, नाइट्रो एक्सीलरेशन जूम बटन। इसको दबाते ही इस गाड़ी की स्पीड तेरी गन की गोली से ज्यादा हो जाएगी। टोबू, ये कार एक मिसाल है और स्पीड में मिसाइल है। इसको रेस में उतार देगा ना तो ये नोट छापने की मशीन है, मशीन। देखा गोली, सुन के तेरा बॉस कैसे एक्साइटमेंट में डांस कर रहा है। सर से लेके पाँव, पाँव, अरे पाँव, अरे हटाओ, अरे पाँव, अरे हटाओ, नहीं पाँव, हटाओ। तो वो बोलता है लोन पास। Okay, done. अरे एक इडियट अपना नेम प्लेट लगा रहा था। कहाँ गया भाई साहब वो? ऊपर। आपने उसे मार डाला? अरे ऊपर का मतलब वहाँ ऊपर ऊपर। नहीं भाई, तुम जानते हो उसे? नहीं, फॉर्मल हाय हेलो है। हाय हेलो हेलो। आप ऊपर क्या कर रहे हैं? दिस मैन हिट मी स्लाइटली। तेरी तो। दिस। धर्म साहब चुप। आप अमीर है इसका मतलब गरीबों पे जुल्म करेंगे? दिस इज नॉट। अरे जुल्म क्या करेंगे? ए क्या? नीचे उतर। तेरी तो। मैं आपको सब समझा देता हूँ, अब मेरे साथ आइए। आप चलिए। प्लीज। कौन है? भैया, ये रघु एक्चुअली पागल है। क्या? हाँ रघु, धर्म भाई साहब पागल है, इसलिए आजकल हम चाय में भी एक्स्ट्रा शुगर डाल के पीते हैं। क्यों? कड़वा सच डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? एक टाइम रघु इसी इलाके में 6 बंगले का मालिक था। क्रिकेट की बैटिंग की ऐसी लत लगी कि क्या बताऊं। अरे बता ना। तो सुन, क्या? वो क्रिकेट मैच हुआ था ना युवराज वाला, हाँ, 6 बॉल 6 छक्के वाला। भाई साहब ने शर्त लगाई थी कि एक भी छक्का नहीं लगेगा। अच्छा, फिर क्या? फिरा के वहां हर बॉल बाउंड्री के बाहर, और यहाँ रघु का हर एक बंगला जुए का शिकार। और उसके बाद? वहां ओवर खत्म हुआ और यहाँ इनका पागलपन शुरू। अब तो हर बंगला इनको अपना खोया हुआ बंगला लगता है। सुबह शाम सोते जागते बस बंगला बंगला बंगला। समझ में नहीं आता हिंदी बोल रहे हैं कि बंगला। बताइए, इतना मतलब मैटफुल आदमी, हेयर देयर एवरीवेयर। भाई साहब, कोई खतरा तो नहीं है ना? बहुत खतरा है भैया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है अगर ये इस बंगले के आसपास रहा तो इसका पागलपन कम हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इस साले को पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। इसीलिए तो भाई साहब को लोशोटो शिफ्ट कर रहे हैं। 4 घंटे में उनकी फ्लाइट है। लेकिन भाई साहब, मैं तो शेखर विद द मूवर पूरा सामान टेम्पो में लेके आ गया हूँ ना। तो हो जा शिफ्ट। रेंटल विद द मेंटल। चल चल चल। नहीं, ही ब्रेक माय डेंटल। 4 घंटे बाद आराम से हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, क्लियर एवरीथिंग? ये आएगा। चल चल लेटर। जो वो बोलता है टाई किधर है? जीन्स टी शर्ट पे टाई अच्छा नहीं लगेगा। बाइक किधर है? काम वाली बाई। सर, काम वाली बाई का तो आजकल बहुत प्रॉब्लम है। वैसे आपको छोटे काम के लिए चाहिए या सारे दिन के लिए? पढ़ाई, कटाई, नान खटाई, खुदाई, ओ दुहाई।
ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಲರೆ ರಂಡರ್ ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ टाबन्ना बोलता है डाई टोबू जी अब प्लीज हमें थोड़ा वक्त। वीर 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 2.5 लाख है ना मेरे पास, तूने मुझे बोला क्यों नहीं? है ना? मेरा मतलब है पैसे नहीं है, लेकिन उसकी जगह एक ऐसी चीज है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। रोलेक्स है, रोलेक्स, वो भी ओरिजिनल, 2.5 लाख की है। तूने मेरे भाई की घड़ी मार ली। तुझे अपने भाई के हाथ में घड़ी चाहिए क्या हमारे कंधों पे सर? सर गुड। रोलेक्स ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड डायमंड स्टडेड वाटर प्रूफ। 300 मीटर्स। हाँ 2.5 लाख। टाबन्ना बोलता है बाकी का 5 लाख 2 दिन बाद। क्या हो गया मुझे? मैं इतना सच क्यों बोल रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर। आज आप नहीं बोलोगे मैं कैसी लग रही हूँ? श्रीदेवी या माधुरी? सो बताओ ना प्लीज सर। शैतान की खाना लग रही हो। ऐसा बम लग रही है जो कभी भी फट सकता है। तुम बुर्का पहनकर क्यों नहीं निकलती हो? तुमको मालूम है बच्चे लोग देखकर कितना डर जाते होंगे? नो आई एम नॉट मीन। तुम बैठी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस पानी में बैठ गई हो। I resign. सर 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 मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना बिल्कुल धर्म जी जैसा। धर्म जी की इतनी बेइज्जती। बे तू धर्मेंद्र नहीं, तू बंदर लग रहा है। चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है। एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा। सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे। और कभी कभी नहा भी लिया कर। भैंसे तेरे कपड़े इतने बांस मारते हैं, पूरा स्टाफ परेशान रहता है तुझसे। हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर तेरे कपड़े सुंगा दिए जाए ना तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अबे पेट मत खींच। पेट खींचने के बावजूद तेरा पेट बाहर रहता है। मुर्दे के बाल काट देने से उसका वजन हल्का नहीं हो जाता। बे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे कंट्रोल में। अबे तू कंट्रोल में आ जा वरना तुझे काट के फेंक दूंगा मैं। डार्लिंग सोना लव माय बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चली जाओ ऐसे। आज के दिन मुझसे कोई नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज तुम चली जाओ ऐसे। मैं तुमसे बात करने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने डैडी से ऐसा क्या कह दिया कि उनका बीपी लो हो गया, उनके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा। ओहो तो बुड्ढा बच गया। हाँ? मैंने तो सोचा था कि अब तक निकल लिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने तो उनसे भी साफ साफ कह दिया कि मैंने उनके नाम और दौलत के चक्कर में तुमसे शादी की थी। हाँ तुम्हारे पीछे मैं लट्टू बनकर इसलिए पड़ा हुआ था। तुम्हारी गाड़ी के सामने मैं झूठ मूठ कूदा था। मगर तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो कि इतना छोटा सा झूठ नहीं पकड़ पाई। तरबूज में कान नाक मुंह फिट किए हुए तुम्हारे बाप की शक्ल की इंसान की मैं पूजा करता रहा, ये सोच करके वो मेरी जिंदगी की छतरी बनेंगे। मगर तुमने मेरे सर से छपराई गुड़ कर दिया। सम्मान और खुदारी के चक्कर में तुमने मुझे मदारी बनाकर छोड़ दिया। सॉरी सोना मुझे माफ कर दो सोना मैं क्या करूं? मेरे मुंह से सच ही निकल रहा है। तुमने बोल लिया ना, मैं अपना जवाब कोर्ट में दूंगी। हे भगवान, अब मेरा डिवोर्स होने से मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये क्या हो गया मुझसे? सिर्फ मेरा बेटा चिंटू बचा सकता है। चिंटू बेटे मैं आ रहा हूँ। अरे भैया सुनो, जल्दी से सेंट एंड्रू स्कूल चलो। ओ पाजी, ओ तुझे मैंने पहचाना? लड्डू सिंह पाजी, असली लड्डू सिंह। अरे यार जो भी, जल्दी चलो यार, जल्दी बैठो, चलो पाजी, बैठो। लड्डू सिंह आ गया बड़ा, पता नहीं कौन होगा लड्डू सिंह। ओ पाजी वो गड्डी नहीं है। ए अरे यार जल्दी चलो यार। पाजी तुझे मैंने पहचाना नहीं? अरे जब तुसी पहली बार बंबई चाहे से ना तो मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ आनंद महल ਛੱਡਿਆ ਸੀ और तुसी मैंने सलाह दी सी कि पाजी किराए दी टैक्सी चलाने ची फायदा है, अपनी गड्डी कभी ना खरीदना। यार पहली बात, तुम कोई अनिल कपूर हो जो तुम्हारी शक्ल देखकर मैं पहचान लूं? 1.5 लाख टैक्सी चलाने वाले लोग हैं शहर के अंदर, किस किस का चेहरा मैं याद रखूंगा? और दूसरी बात ये कि तुमको मैंने सलाह इसलिए दी होगी क्योंकि तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं पहचान गया होगा कि तुम्हारी साइकिल खरीदने की औकात नहीं है। टैक्सी क्या तू खाक खरीदेगा? और तुम क्या खाते, क्या अनाज खाते हो कि घास चरते हो मैदान में जाकर? कौन पैसेंजर किस मूड में आकर बैठा हुआ है उसकी कोई होश नहीं है, उसको सड़ाना शुरू कर दिया। और तुम्हारी बीवी तो मजबूर होगी, झक मार के उसको तुम्हारे साथ रहना पड़ता होगा। अगर मैं तुम्हारी बीवी होता ना तो खसबाड़ू खाने सेकंड लात मार के मैं तुमको बाहर निकाल डालता और डाइवोर्स करता, तलाक देता मैं तेरे को। ओए ओए खोते दे पुत्र लड्डू भाजी, और नीचे उतर। नहीं और नीचे उतर यार, गलती हो गई। ताली दे बैगन नीचे उतर। एक मिनट हो यार, क्या मैं क्या नीचे उतर रहा? लड्डू भाजी और चल जल्दी। सच बर्दाश्त नहीं हुआ। ये लोग पहचाना नहीं भाई साहब, चंदा मांगने वाले हैं। ए क्या है?
क्वेश्चन करेक्ट कीजिए, पूछिए ये कौन है? ये टोबू, जीपीएल याद है? जीपीएल का हेड बॉय, गूंगा है बेचारा। टोबर ना बोलता है 5 लाख कब दोगे? 5 लाख? ए, तू चंदा मांगने आया है या हफ्ता मांगने आया है? All the best. All the best. इतना ले जा, बाकी का बाद में। All the best. जा जा जा, हम आते हैं ना। तो वो बोलता है कि तो वो क्रिएट्स वॉर, तो वो बोलता है कि इस थप्पड़ की गूंज, तो वो बोलता है तो वो बोलता है तो वो बोलता है गोली, हेलो हेलो 1 2 3 4 1 2 3 4 हेलो, तो वो बोलता है बाबा आप एमबीबीएस नहीं, आप बाबा है, आपके थप्पड़ में जादू है बाबा, किसी को बहरा बना देते हो, किसी की आवाज ला देते हो बाबा, आप चेकअप कराइए, आप महान हैं, भगवान हैं, शक्तिमान हैं, आप निकोबार अंडोमान हैं बाबा। अरे एक दिन में कितना बोलेगा? जंग लग गया था बाबा, मुझे बोलने दो बाबा, बोलने दो। एक थप्पड़ ने खोली जबान, मैं साला बोलने लगा, मेरे बाबा ने किया है कमाल, ये साला बोलने लगा। तो वो बोलता है आपका 5 लाख का लोन मैंने माफ कर दिया। कौन सा लोन? एक्चुअली मुझे बोलने दो बाबा, बाबा फुल टॉक था मेरे पास, मुझे बोलने दो बाबा। ये दोनों कार रेस की बैटिंग के लिए मेरे पास आए थे, 5 लाख रुपए का लोन लिए थे मुझसे, लेकिन हार गए। अच्छा हो गया ना, आपकी मेरी मुलाकात हो गई बाबा, आपने जो मुझे आवाज की गिफ्ट दी है बाबा, इसके बदले में आपको क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ मैं बाबा, लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ बाबा। बाबा ये मेरी तरफ से रोलेक्स बाबा, ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड और स्टडेड विद डायमंड। बाबा अब ये मत पूछिए बाकी की घड़ियां कहाँ हैं, सारी खूबियां इसी घड़ी में है बाबा। बाबा इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने आपको रिटर्न गिफ्ट दिया। लोन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। वीर, रोलेक्स, हाउ चीप? चीप सस्ता है बाबा। एक मिनट बाबा, एक मिनट बाबा, ये लो दूसरा रिटर्न गिफ्ट। सेकंड इंस्टॉलमेंट, बाटा गिफ्ट। वीर, ये रेस का आइडिया किसका था? प्रेम का। और लोन का? प्रेम का। घड़ी किसने चुराई? प्रेम ने। और राजा का गिफ्ट? प्रेम ने। सारी फसाद की जड़ कौन है? प्रेम। अरे प्रेम, सबको पटा ले, सारा जमाना मत वाला है छोटा। ये आ गया तुम्हारा आनंद महल। आनंद महल इतना सड़ा हुआ? बाजी बंबई है बंबई, इतने हर चीज उल्टी होती है। झुपड़पट्टी का नाम होता है सुंदर नगर, ते समुंदर के किनारे बसी चाल का नाम होता है तरिया महल। तुसी ते नया हो ना, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। धीरे धीरे नहीं, मैं हर चीज झड़ से समझ जाता हूँ लड्डू सिंह जी। मैं समझ गया हूँ कि मेरा ये जो दोस्त है ना, इसने अपनी औकात के हिसाब से जगह चुन ली है।
राज मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यार, तू कब आया यार? अरे बस मोहन यार, हम भी आ गए आपके सपनों की नगरी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। ये किताब पकड़वा। क्यों क्यों क्यों? वो सामान निकालना है ना, इधर से भी निकाल, ऊपर से भी निकाल। ओ अच्छा, मास्टर आदमी है यार। हाँ लड्डू सिंह जी, कितने पैसे हो गए आपके? 62 रुपए 75 पैसे। 62 रुपए। 500 रुपए का छुट्टा है आपके पास? बाबू जी, हाँ? सवेरे सवेरे साढ़े को छुट्टा कितों आएगा? ए मोहन, एक काम करना, इनको 65 रुपए दे देना, 35 मुझको दे देना, बाद में हम लोग हिसाब करेंगे। ओके? आते ही शुरू हो गया। लो जी, पैसे निकालो जेब में से। और सिर्फ 100 निकालना बस। और मेरा यार है राज। 100। थैंक यू जी। ओए बम्बैया, अपने आप ही टिप ले ली। मैं दरवाजा खोल के घर में आ गए। ओहो, बड़ा घटिया घर है। ओ यार मोहन यार, बहुत कमाल का घर बनाया तूने यार। ये टेलीविजन, टेलीफोन, वो फ्रिज, गिलास, सॉसर। वो बस यही अपना गरीब खाना है यार। खामोश यार, ऐसे आशाने जैसे घर को गरीब खाना कह रहा है तू। अभी झूतारा में रहता है तू, तेरे सामने जू का समुंदर है, ऊपर आसमान के तारे, बगल में फिल्मी सितारे, मतलब कि राइट में अमिताभ बच्चन, लेफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा, आगे धर्मेंद्र, पीछे जितेंद्र। और कोई मजाक की बात? मजाक है यार कोई? इस एंगल से तो अपने घर के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं यार। ले इसी बात पे लौकी पकड़ ले। अरे मैं तो बोलता हूँ कि मोहन, ऐसी खूबसूरत जगह के ऊपर चटाई बिछा के भी सोने मिल जाए ना मुझे, तो भी मैं अपने आप को नसीब वाला समझूंगा। हेलो, चटाई क्यों भाई? किस लिए चटाई? जब घर पे बिस्तर है, तकिया, तो भाई किराए पर चटाई। तू तो इमोशनल हो गया। ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं बिस्तर पे सोऊं और तू चटाई पर सोए तो ये तेरी मर्जी है, लेकिन एक बात पक्की है, मैं तुझे 500 रुपए किराया जरूर दूंगा। 500 रुपए? अरे यार, फिर हर्ट हो गया तू। तू बात बात पे हर्ट क्यों जाता है भाई? हाँ, मैं जानता हूं कि तू मेहमानों को भगवान की तरह समझता है, और अगर तू चाहता है कि मैं मेहमान की तरह रहूं तो ठीक है, मैं मेहमान की तरह रहूंगा। हाथ जोड़ता हूं भाई, गलती होगी, आगे से किराए की बात नहीं करूंगा। चाय बना दे। मास्टर आदमी है तू। और जल्दी बनाना, फिर चल के तेरा ऑफिस भी तो देखना है मुझे। चाहता तो खुल गया। राज, ये है हमारी कर्म भूमि। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपना ऑफिस है कहाँ? ऑफिस? गुड क्वेश्चन। ये रहा मेरा ऑफिस। कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर, किताब, छतरी, एक और कुर्सी, ऑफिस। ये ऑफिस है? यार मोहन, तू तो ग्रेट आदमी है यार। मैं तो तुझे अच्छा खासा बेवकूफ समझता था, तू तो बहुत इंटेलिजेंट निकला। ये कंसेप्ट किसका है? मेरा। हट, मगर हट। बड़ा चालू आदमी है यार। मतलब कि मैं तुझे बेवकूफ समझ रहा हूँ और तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। अरे गजब का कंसेप्ट है यार। अच्छा, ऐसा ऑफिस देखा ही नहीं मैंने पहले कभी। ना रिसेप्शन का चक्कर, ना प्यून का लफड़ा, यानी कि क्लाइंट वहां से ऑटो रिक्शा से उतरेगा और सीधा वकील से मिलेगा, बीच में कोई रुकावट ही नहीं। अरे गजब का। पकड़, तू देख लेना मोहन, कुछ ही दिनों में ये जो कंसेप्ट है ना, ये सारी दुनिया फॉलो करेगी, और दुनिया के बड़े बड़े लोग एक दिन तुझे इस छतरी के नीचे मिलेंगे। बैठ ना। थैंक यू यार। अरे वहां नहीं, इधर बैठ, मेरे बगल में, मेरे बगल में बैठ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू माय ओन ऑफिस यार। ले, मैं बैठ गया। मोहन, बोल इसे क्या कहते हैं? दोस्ती। दोस्ती नहीं बेवकूफ, इसे कहते हैं राज एंड मोहन एसोसिएट्स। क्या बात है, ये लोग इतना तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? आज तेजपाल साहब का केस शुरू होने वाला है, इसलिए तेज तेज भाग रहे हैं। ये तेजपाल साहब कौन है? शहर के मशहूर बैरिस्टर, बहुत ही तेज आदमी है। आज कोर्ट में आर्गुमेंट करने वाले हैं। चल, वी विल टेक सम लेसन फ्रॉम हिम, कुछ सीखने को मिलेगा। अब इतना बुरा वक्त आ गया कि दूसरों से सीखना पड़ेगा। आ क्या जाऊंगा मैं, गाड़ी के नीचे आ गया। राज, क्या कर लेटा यार? अरे कर लेटा नहीं, मैं कर बैठा। भाई साहब, ये सब कैसे हो गया? आप चलिए। अरे कुछ नहीं, गाड़ी तेज आ रही थी ना, दो हड्डी टूटी होगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप चलिए जल्दी कीजिए। हॉस्पिटल चलिए। राज, तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठता हूँ। पीछे क्यों बैठ रहा है? मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल जा रहा हूँ मैं। नहीं, आप बैठ जाइए। भाई साहब, बाद में बात करेंगे। चलिए। मैं अकेला जाऊंगा हॉस्पिटल। राज, तू चिंता नहीं करना। बैठिए, बैठ गई, दरवाजा बंद कर लीजिए। आपको दुख नहीं रहा है? ठीक कर रहे हो कि तोड़ रहे हो? चोट यहाँ लगी है तो दर्द वहाँ कहाँ से होगा? सो सॉरी। ऊंचा करो। आस्ते। अरे घबराने की कोई बात नहीं, ये तो मामूली सी चोट है। मैं 2 दिन की दवाई लिख देता हूँ, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। हैं? तुम्हारा नाम बताओ फटाफट। राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा। देखो, मैंने 2 दिन की दवा लिख दी है, और इसे सुबह ये क्या? ये बैसाखी किस लिए? चोट मुझे लगी है, दर्द मुझे हो रहा है, पैसा भर रहा हूँ, फिर भी पूछ रहे हैं बैसाखी किस लिए। कमाल है, चोट पाँव में लगी है, सर पे लगी है। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह। ओह माय गॉड। आप गई आपको नहीं? क्या हो गया? कोई बात नहीं, थोड़ा सा हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर साहब कहते हैं
कि 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा। 15 दिन? आप मेरी वजह से इन बैसाखियों पर आपकी वजह से नहीं, मेरा ही कोई पाप आड़े आ गया होगा मेरे। नहीं, गाड़ी तो मैं तेज चला रही थी। आई एम सो सॉरी। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ ना? जी। सजा भुगतना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? प्लीज मुझे नीचे टैक्सी तक छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी गाड़ी में आपको घर। आइए। संभल के। हाँ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अरे संभल के रुक जाइए। नहीं, मैं संभाल लूंगी। आइए। यहीं ऊपर रहते हैं आप? जी हाँ। अच्छा, संभल के। कोई बात नहीं। आइए। कि बेटा तेरा उपवास है तो दूध पी ले, फ्रूट खा ले। अरे भाई पानी पूरी लगाना भाई। जी साहब। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाऊं और मुझ पे पानी मारना पड़े, पानी पूरी खा लूं तो बेटर है ना? ये लीजिए। अरे एक मिनट गाड़ी रोको। अरे राज बेटा। अरे अंकल आइए, आप भी पानी पूरी खाइए। लेकिन तुम्हारा तो आज उपवास है ना? उपवास है नहीं अंकल, उपवास था, लेकिन मुझे मजबूरन तोड़ना पड़ा। तोड़ना पड़ा? हाँ, इस बेचारे गरीब की बीवी बीमार है और मैंने जब इसे कहा कि तुम मुझसे मदद ले लो तो इसने नाक कर दी। बड़ा खुददार आदमी है। कहता कि मेरी बीवी मर जाएगी लेकिन मैं भीख नहीं लूंगा। मैंने इसे कहा कि अगर तुम खुददार हो तो मैं भी खुददार हूं। आज मैं तुम्हारी सारी पारी पुड़िया खा जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बीवी के इलाज के खर्चे का सारा पैसा मैं भर के दूंगा तुमको। तुम अकेले नहीं हो दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे भी लगाना भैया एक प्लेट। अरे और सुनो, सब ठीक हो जाएगा, घबराना मत। 25-30 लगाना प्लेट है। 25-30? ऐसा ना हो कि इसकी बीवी ठीक हो जाए और हम बीमार पड़ जाए। ऐसा नहीं होगा सर, जिनकी नीयत साफ उनका पेट साफ। चीयर्स। अच्छा। हाँ चीयर्स। तो उस पागल को चुप। क्यों चिल्ला रहे यार? तेरी तो मैं बोलना। क्या हुआ? हवा निकल गई। जरा ऊंची आवाज की तो इनकी हवा निकल गई। रघु तेरी क्यों हवा निकल गई ढोंडू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। देख रहे भाई साहब? टेम्पो ढोंडू निकाल। रघु मेरे भाई, मेरे दोस्त, चल अंदर जाके चाय पीते हैं। भैया इनके बारे में तो वीरू, पागलपन का इलाज हर बार पागल को भगाना नहीं होता, पागल को समझाना भी होता है। हाँ। भाई साहब, ही इज टोटली मैड। क्या? मैड। लुक हूज टॉकिंग। मैं आता हूँ। अकेला मत छोड़। रघु, कितनी चम्मच? चम्मच एक ही, उससे चीनी 2 बार। रघु, तूने कभी गीता पढ़ी है? ना, नेवर। ठीक है, मैं बताता हूँ। तुम साथ क्या लाए हो? टेम्पो है ना, जिसमें मेरा सामान है। या यहाँ मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिपीट। देखो रघु, गीता में लिखा है, कल जो तुम्हारा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल वो किसी और का होगा, समझे? अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है। उधर क्या देख रहा है? मुझे सुन। कल जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। बरखुरदार, आर यू अंडरस्टैंड मुन्ना? आए छोटी सी बात। प्रेम भाई क्या है? टेक इट इजी, मैं तुझे समझाता हूं। देख, घर की बेटी भी पराई होती है ना। शी हैज टू गो वन डे। इसलिए मैं कहता हूं, कल जो तेरा था आज वो मेरा है, आज जो मेरा है कल किसी और का होगा, समझा? गलत। कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है और आगे भी मेरा ही रहेगा। अरे पागल, घन चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? हट पागल, घन चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? कल तक जो तेरा था आज वो मेरा है, आगे भी मेरा रहेगा। नहीं क्या? इस बच्चे को मार रहे टक टू मी। ये
पहली बार हो रहा है कि मौत हमारी नहीं, हम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इतना स्टाइल से क्या गाड़ी चला रहा है? 1 रुपया नहीं है हमारे पास, उस टोबू को क्या बोलेंगे? अरे मैं हूं ना, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तू है इसलिए तो टेंशन है। अरे रिलैक्स। टोबू जी प्लीज हमें माफ कीजिए, हमने बहुत कोशिश की लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए। आप प्लीज हमें एक और। वीर वीर मुझे बोलने दे। हाँ तो टोबू कम कम। पैसे तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक ऐसी चीज लाया हूं जिसे देखकर तुम हमारे कर्जदार हो जाओगे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हाँ? हट! ये रॉयल गिफ्ट है लुशोटो के राजा के लिए। प्रेम, तूने राजा की गिफ्ट भी मार दी। भैया क्या बोलेंगे? वीर वीर वीर, तुझे राजा के खजाने में ये गिफ्ट देखना है या हमारे कंधों पे सर? प्रेम सर। हीरे मोती दिनार शिनार मीनार पर्ल हार्बर ब्लड डायमंड अशरफिया बर्फिया व्हाट नॉट। प्रेम भाई बोलते हैं पूछने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें इसी एक चीज में है। खोलो। बूढ़े बाबा, बूढ़े बाबा। तो बनना बोलता है नींबू का अचार है। अब नींबू का अचार कैसे हो सकता है? अरे कोई राजा को गिफ्ट देता है क्या नींबू का अचार? इसमें जरूर डायमंड छुपाए होंगे कस्टम से बचने के लिए। ये सच कह रहा है, ये मेरे भाई का है। ये नींबू गाजर नहीं है। देखा, मैंने बोला था ना। इसमें गाजर और मूली भी है। तो बोलता है अच्छा अच्छा है, लेकिन साथ में रोटी होती है तो और चौथा। रोटी बोटी नहीं, तुम्हारा बोटी बोटी कर देगा। तो बनना बोलता है 2 दिन के अंदर अगर तुमने पैसा नहीं लौटाया तो तुम्हारे करोड़ों के बंगले पे हम कब्जा कर लेंगे, और इस आचार की गंदी गिलोनी हरकत के लिए आज अभी इसी वक्त सजा जरूर मिलेगी। Yeah, I want all the papers to be ready by evening. My. तुम के लंच आवर में ब्यूटी पार्लर जाके आई? No sir. तुम फिर इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग रही हो? कमाल है, मैं तुमको सुबह देखता हूँ तो तुम श्रीदेवी लगती हो, दोपहर को देखता हूँ तो माधुरी दीक्षित लगती हो। ये तो तुम बुर्खा नहीं पहनती, वरना मैं तुमको कहता कि निकलो ना बेनकाब, जमाना खराब है। ले। दो चॉकलेट की शर्त लगाई थी ना, नहीं आए ना तेरे डैडी? आ जाएंगे मम्मी, डैडी को लास्ट बॉल पर छक्का मारने की आदत है। मेरे आइटम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। आई होप सो। यूनुस, ये फाइल क्लियर कर देना। अम्मा कमाल है यार, तुम भी एक अजूबा आइटम हो यार। 24 घंटे फ्रेश लगते रहते हो सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह। मुझको तो समझ में नहीं आता कि तुम अपने आप को मेंटेन कैसे रखते हो। हाउ डू यू डू इट? नींबू सी ताजगी, जास्मीन सी खुशबू, तुम इंसान हो या ब्यूटी सोप? What a try, what a good shot, you're a good looking guy, man. मर गया मेरी बीवी का फोन। आज तो पेरेंट्स डे के लिए मुझे चिंटू के स्कूल जाना था। हाँ हेलो। The mobile customer you have dialed is currently unavailable. Please try calling later. I will try and call you later. मगर आपका बेटा आपके लिए स्कूल में इंतजार कर रहा है, उधर जल्दी आएंगे प्लीज? यूनुस, तुम लोग काम संभाल लो, तुम लोग सब मिलकर काम संभाल लो। मैं भाग रहा हूँ। राज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटे? तुम्हारी हरकतों से तंग आकर सोनम तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन तुम तो उसे प्यार करते हो, तुम मुझे अपना गुरु समझते हो। तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बड़ाऊ। और तुम मुझी को कोस रहे हो। बड़ाऊ? हाँ बड़ाऊ। बेटी को पाला कोसा बंगले के अंदर, और उसके बाद शादी के बाद सड़ने के लिए छोड़ दिया साला चाल के अंदर। हाँ, अरे वो तो कम अकली थी, लेकिन तुमको तो अकली थी, तुम रोक सकते थे उसको। लेकिन नहीं, मैंने तुमको अपना गुरु माना, और तुमने क्या किया मेरे साथ? गुरुद्वारे के बाहर हाथ में कटोरा देकर भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया मुझे, और बोले बेटा मांग भीख।
बड़े दामाद को दे दी चलाने के लिए कंपनी, और मुझे क्या दिया? सोशल सर्विस सेंटर। कहाँ गरीबों की दुआ लगेगी? मेरी बद्दुआ का डर नहीं लगा तुझे बुड्ढे? हाँ? बड़ी बेटी की शादी के बाद रिटायर नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी करते रिटायर होकर भिंडी और आलू उगाने के लिए चला गया गाँव के अंदर। और याद है किस तरह से पीठ पर हाथ मारकर मुझसे कहा, हाँ, कि बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी खाली हाथ घर से जा रही है। अरे यार, जब बच्चे के हाथ में कुछ दोगे नहीं तो खाली हाथ ही जाएगी घर से। इतना भी नहीं कि महीने 2 महीने का खर्चा दे देते, लेकिन ना, कहा कि मेरी सारी चिंता दूर होगी। अरे अपनी चिंता जब दूसरों को दे दोगे तो खुद की चिंता तो दूर हो जाएगी ना। 2 बेटी पैदा कर सकते हो, 2 घर दबा नहीं पाल सकते थे। अरे बाप रे, अंकल जी, अंकल जी, ओ नहीं, अंकल जी, मैं नहीं, मैं अंकल, मैं आपको क्यों मारूं अंकल? आप मेरे बड़े अंकल जी हो जाता है बच्चों से। अंकल आई एम सॉरी अंकल, आई एम वेरी सॉरी। साहब, ये क्या किया मैन? तुम कौन होती हो मेरे घर के मामले में बोलने वाली? हाँ? चलती फिरती बुलडोजर, डायनासोर की सड़ी हुई अंडी। शट अप, गेट आउट। I'm sorry, Tisa baby. I'm so sorry. डायनासोर, अन्ना, तुम लोग अपना काम करो। राज पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? प्रॉब्लम क्या है भाई? है वो तेजपाल साहब से तूने बदतमीजी की, भाभी के मुंह पे बकवास कर ली, कालरा भाई से तूने दुश्मनी मोल ले ली, मतलब घर भी गया, इज्जत भी गई, और अब जान भी जाने वाली है। और पूरा शहर तेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है। ओ यार, मैं कुछ नहीं कर रहा यार, सब अपने आप हो रहा है यार। मेरे मुंह से झूठ नहीं निकल रहा है। झूठ नहीं निकलता, सबसे बड़ा झूठ तो आप बोल रहा है तू। बैठ तू इधर, बैठ। चल, तुझे लगता है ना मैं झूठ बोलता हूँ? बैठ, चल, तू मुझसे कोई भी ऐसा सवाल पूछ, तुझे लगता है जिसका जवाब मैं झूठ ही दूंगा। चल पूछ मुझसे। ठीक है, तो फिर बता, मेरे बारे में तू अपनी राय बता। दोस्ती टूट जाएगी यार। नहीं, टूट जाए दोस्ती, तू बता दे आज मेरे बारे में राय क्या है तेरी? दुश्मनी हो जाएगी, जाने दे। कुछ नहीं, दुश्मनी हो जाए यार, तू बता मेरे बारे में राय क्या है तेरी? कुछ और सवाल। नहीं, कुछ और क्यों पूछूं? पहले ये बता मेरे बारे में राय क्या है तेरी? तो सुन, मैंने तुझसे बड़ा बेवकूफ अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अभी जिस शहर में बगैर मतलब के लोग किसी को पानी नहीं पिलाते, वहां पर तूने मुझे रहने के लिए अपनी खोली दे डाली, और उसके बाद तूने क्या सोचा कि मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र समझ लूंगा? उसी वक्त तू मेरी नजरों से इतना गिर गया कि मुझे यकीन आ गया कि मैंने एक डफर से दोस्ती कर ली। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि 10 साल मुंबई शहर में रहने के बावजूद तू बड़ा वकील क्यों नहीं बन पाया। और एक चैलेंज मारूं, तू अगले 10 साल भी रह लेगा ना शहर में, तो उसी कोर्ट के बाहर उसी खंबे के नीचे खड़ा मिलेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, तू खंबा है साले, खंबा। हेलो, अब बाद में फोन करेंगे प्लीज। गोलियां चल रही है भाई साहब। पत्थर को मारो बे। अरे सामने के मारना, तेरी तो कौन मार रहा है बच्चा? तो वो बोलता है गोलियां कौन चला रहा है रे? पत्थर कौन मार रहा है बे? अबे तू क्या कह रहा है? पत्थर ने गोले चल रहे बेरे? वही तो बोल रहा हूँ, पत्थर कौन मार रहा है? तेरी तो। ये सुबह सुबह पोछा क्या मार रहा है प्रेम? मैरी, ये डॉक्टर जमीन क्यों चाट रहा है? भक। घर में नई डिसेंट्री। एनी हाउ, तुम अपने फ्रूट एंड नट को लुसूटो भेजो या लू में। आई केयर भाखड़ा नंगल डैम बे। मुझे मेरे डिपॉजिट के 2.5 लाख दो और प्रेम भाई, अब मुझे समझ में आया कि आप यहाँ पोछा क्यों मार रहे हो। प्रेम भाई, वो क्या है ना, पानी ओवरहेड हो चुका है। अब जो है ना, मुझे इस बंगले में नहीं रहना, मुझे मेरे 2.5 लाख वापस दो। धर्म भैया। अरे उसी धर्म पगले की वजह से तो मुझे यहाँ नहीं रहना। धर्म भैया, तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो? तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो? अरे यार, तू क्यों ऐसे बोल रहा है जैसे मेरे पीछे वो? रेंट का आइडिया किसका था? प्रेम का। बंगले का डिपॉजिट किसने लिया था? प्रेम ने। मुझे पागल किसने बोला? प्रेम ने। मेरे हाथ से मरेगा कौन? अरे पगलू, जस्ट चिल।
माना कि उस दिन रात को मैंने आपको सब सच बता दिया, लेकिन अपने दामाद को मारने के चक्कर में हम सबको उड़ा देते। अरे कैसे उड़ा देते? मैं गोली मारूंगा क्या? मैं तो खुद गोलियां खा खा के जी रहा हूँ। एक मुर्दा क्या किसी की जान लेगा जी? ए मुर्दे, आर यू घोस्ट? अरे हट! घोस्ट की बच्ची, मिसाल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। मैं तो यहाँ इसलिए आया क्योंकि मेरी बेटी कब से फोन नहीं उठा रही है। अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में। मुझे लगा वीर विद्या को भगाकर जबरदस्ती शादी कर रहा है। हाँ? क्या बात कर रहे हैं आप? वीर और विद्या की शादी कब की हो चुकी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता विद्या। तू ऐसा नहीं कर सकती विद्या। अबे कानिए, विद्या ये है ये। अरे मैं इसका बाप हूँ, विद्या ये है मेरी बेटी। धर्म जी, मैं ही विद्या हूँ। हाँ यही है विद्या, वीर की गर्लफ्रेंड। What? तुम एक शादीशुदा की गर्लफ्रेंड हो? नो 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 नो, वीर इज नॉट शादीशुदा। Then who the hell is शादीशुदा? मिस्टर एंड मिसेस प्रेम चोपड़ा। देखा देखा, ये है विद्या विद्या विद्या, और ये जानवी जानवी जानवी, और आप मुझे छुट्टियां मनाने भेज रहे थे, समझा? छुट्टियां। अरे डॉक्टर जस्ट चिल। अबे चिल के बच्चा। वीर, ऐसा क्यों किया तूने? भैया पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए। और अब प्लीज मत पूछिए ये झूठी शादी का आइडिया किसका था? किसका था? प्रेम चोपड़ा नाम है तेरा। Come here, you प्रेम। Come here। क्या? टुट्टू सानी बरानी। ये कौन है? तेरा भाई है, मुझे पूछ रहा तू? बाबा है जहाँ चमत्कार है वहाँ। भाभी जी आप यहाँ, आपकी परछाई है वहाँ। भाई बाबा, ये क्या गेम है? उसका थोबड़ा और मिसिस चोपड़ा सेम सेम है। हाँ यार, इसीलिए मेरी बीवी के साथ हुटू खेलता था। जस्ट चिल मेरे चेला, वन इज मूली अदर इज कराला। Nene una fana nini apa. Habari gani? Mimi ko musuri sana. Wewe umesawahu. Mimi sawai sahahu. Duku bambata huisha kabisa. क्या हुआ? बम्बाटा? अरे लुसुटो का राजा है ना बम्बाटा, उसकी बहन है ये। अरे मेरे को सवारी आती है। नानी